अयान और उसकी दोस्त सिया को रोमांचक सफर पर जाने का बहुत शौक था। एक दिन उन्हें अपने दादा की पुरानी अलमारी में एक बेहद पुराना नक्शा मिला। नक्शा पीला पड़ चुका था, लेकिन उस पर कुछ अजीब से संकेत बने हुए थे। दादाजी ने बताया कि यह नक्शा उनके परदादा को मिला था, लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं पाया। अयान और सिया का उत्साह चरम पर था। उन्होंने नक्शे को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की। नक्शे पर उनके ही शहर के पुराने हिस्से में एक जगह चिन्हित थी। बिना देर किए वे उस जगह की खोज में निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक पुराना कुआं मिला, जिसे अब मिट्टी से भर दिया गया था। लेकिन नक्शे के अनुसार कुएं के नीचे कुछ छिपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा अचानक तेज हो गई, पक्षी असामान्य रूप से चीखने लगे और ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आखिरकार उन्हें एक लोहे का संदूक मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोलना चाहा, जमीन हल्की सी हिलने लगी और दूर कहीं से एक भयानक गूंज सुनाई दी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। संदूक खोलते ही अंदर ढेर सारे पुराने सोने चांदी के सिक्के और कुछ प्राचीन दस्तावेज मिले। दस्तावेजों में एक बहुत बड़े रहस्य का खुलासा हुआ। वह खजाना एक भूले बिसरे राजा का था, जिसे वर्षों पहले छुपा दिया गया था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब अचानक एक छायामी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह एक पुराने योद्धा की आत्मा थी, जो इस खजाने की रक्षा कर रही थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, यह खजाना केवल उन्हीं को मिलेगा जो इसे सही कामों में लगाएंगे, वरना यह उन्हें शापित कर देगा। अयान और सिया ने हिम्मत जुटाई और दृढ़ संकल्प से कहा कि वे इस खजाने का उपयोग एक स्कूल और एक पुस्तकालय बनाने के लिए करेंगे, ताकि शिक्षा का प्रकाश सब तक पहुंचे। यह सुनते ही आकृति मुस्कुराई और एक तेज रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अगले ही दिन अयान और सिया ने अपने शहर के लोगों को इकट्ठा किया और इस ऐतिहासिक खोज की घोषणा की। इस खजाने ने न केवल उनकी जिंदगी बदल दी, बल्कि उनके शहर को भी एक नई पहचान दी। लेकिन रहस्य अब भी बाकी था। क्या उस आत्मा